पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों। हे आर्मी, अगले पार्ट में आपने देखा था कि कुकी अपने किसी काम की वजह से कॉलेज में रुक जाती है। तो आइए देखते हैं कि कुकी क्या काम करने वाली है कॉलेज में। इस सड़ू अकड़ू प्रोफेसर ने मुझे सबके सामने डांटा था ना, आज मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ इन्हें। मुझे सबके सामने डांट कर मेरी इंसल्ट की, मुझसे पंगा लिया है ना, इन्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। सड़ू अकड़ू प्रोफेसर, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। उसके बाद कुकी चुपचाप कॉलेज के ऑफिस में जाती है और वहाँ देखती है कि तायंग सर कुछ काम कर रहे होते हैं और वो तायंग सर की कार की चाबी को चुरा लाती है और फिर कार की चाबी को कार के अंदर रखकर उसे बाहर से लॉक कर देती है। और तभी वहाँ पे तायंग सर आ जाते हैं। मिस कुकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं सर, मैं तो बस यहाँ अपनी कार लेने आई थी। पर ये तो मेरी कार है, तो तुम मेरी कार के पास क्या कर रही हो? ओह सॉरी सर, मुझे लगा ये मेरी कार है। लगता है मेरी कार शायद उस तरफ है। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ड्राइविंग सर। कुकी की ऐसी हरकतें और इस तरह से बातें सुन के तायंग सर अपने आप में बड़बड़ाते हैं। ये लड़की पागल वागल है क्या? कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। पर इसका क्या मतलब हुआ टेक केयर, एंजॉय योर ड्राइविंग? छोड़ो भी, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, अपने घर चलता हूँ। तायंग सर ये सब सोचते हुए कार को ओपन करके उसके अंदर बैठने जाते हैं, पर कार तो लॉक होती है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो चाबी अपने पास ही रखी थी, फिर चाबी कहाँ गई और ये कार कैसे लॉक हो गई? जब सुबह मैंने कार यहाँ पे पार्क की थी तो चाबी मेरे पास थी और कार भी ठीक थी, फिर ये अचानक चाबी कहाँ चली गई? तायंग सर ये सब मन में सोचते हुए कार के अंदर झाँक कर देखते हैं तो चाबी कार के अंदर पड़ी होती है। फिर वो सोचते हैं कि यार दूसरी चाबी तो घर पे है, अब उसे लेने कैसे जाऊँ मैं? फिर उन्हें अचानक कुछ याद आता है, अच्छा तो मेरी कार के पास अभी यहाँ कुकी थी, तो ये सब उसकी शैतानी है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तायंग सर ये सारी बातें सोचकर परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ कुकी उनको देखकर ऐसे बहुत खुश हो रही थी। वो अभी भी वहीं पे थी, अभी घर नहीं गई थी, क्योंकि वो तायंग सर को और भी परेशान करना चाहती थी। और वो तायंग सर को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए छोटी लिफ्ट देने के बहाने से उनके पास आती है। क्या हुआ सर, सब ठीक ठाक? आपको यहाँ कोई काम है क्या? अभी तक आप घर नहीं गए? तायंग सर कुकी को घूरते हुए देखते हैं और उनका सब यकीन में बदल जाता है कि ये सब कुकी का ही किया धरा है। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक है, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, मैं चलती हूँ, बाय सर। एक मिनट रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी? कुकी ये बोल ही रही थी कि तभी तायंग सर जल्दी से उसकी कार में आके बैठ जाते हैं। अरे सर ये क्या कर रहे हो? आप मेरी कार में क्यों बैठ रहे हो? उतरिए नीचे आप। देखो कुकी, मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुमको तो मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे लिफ्ट दे दो और मुझे मेरे घर छोड़ दो और कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे, समझी? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं क्यों छोड़ूं आपको? आप टैक्सी ले लीजिए, मैं नहीं ड्रॉप करने वाली आपको कहीं भी। अगर आपकी कार को किसी ने लॉक कर दिया और उसकी चाबी अंदर रख दी तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। आप जाइए टैक्सी ले लीजिए और मुझे मेरे घर जल्दी जाना है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। आप जाइए, आप कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। यहाँ पे कुकी जल्दी जल्दी में क्या बोल गई थी उसे खुद भी पता नहीं था और जब तक उसे समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तायंग सर उससे घूरते हुए बोलते हैं, मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसी हरकत तो कोई और कर नहीं सकता। अब चुपचाप मुझे मेरे घर ड्रॉप करो, समझी? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो वहाँ बस अपना कार लेने गई थी, आप भी ना सर। अच्छा, जब तुम वहाँ अपनी कार लेने गई थी तो तुम्हारे कार की तो तुम्हारे पास ही होगी ना, तो तुम अपनी कार की से पता कर सकती थी तुम्हारी कार कहाँ है। तो तुम मेरी कार का डोर ओपन करके क्यों चेक कर रही थी कि वो ओपन हो रहा है या नहीं? बोलो। वो एक्चुअली सर आपकी कार जैसी ना मेरी भी एक सेम टू सेम कार है, तो मुझे लगा शायद मैं यही कार लेके आई हूँ आज, और मैं कार अपनी लॉक नहीं करती हूँ ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डोर ओपन करने लगी और कुछ भी नहीं था सर।
पता है तुम्हारी कार कैसी है। अब बहाने बनाना बंद करो, समझी? और मुझे मेरे घर ड्रॉप करो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या मतलब मेरे साथ क्या करेंगे आप? हाँ बताइए। अच्छा तो तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? इतना बोलते हुए तायंग सर कुकी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिससे कुकी का दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि तायंग सर कुकी को बस किसी करने वाले हैं। वो इतना ज्यादा करीब आ चुके थे कुकी के। कुकी का माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो झुंझलाते हुए तायंग सर को अपने आप से दूर करती है और बोलती है, ओके फाइन, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगी। अब आप अपनी जगह पे सही से बैठ जाइए। ये हुई ना बात। अब चलो मुझे मेरे घर ड्रॉप करो। सर आपको घर ड्रॉप करने से पहले क्या मैं अपने रेस्टोरेंट जा सकती हूँ? क्योंकि वहाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्लीज सर। नहीं, मुझे मेरे घर ड्रॉप करो सीधा, और मुझे कहीं नहीं जाना है। ओके सर प्लीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बस कुछ चेक करना है, उसके बाद मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी डायरेक्ट। प्लीज सर। तुमने मेरी कार लॉक की है तो तुम्हारा पहला काम ये है कि मुझे मेरे घर सही सलामत ड्रॉप करो, उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर। सर अगर आपको आपके घर ड्रॉप करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, और मुझे रेस्टोरेंट में सिर्फ 5 मिनट का काम है। प्लीज सर सिर्फ 5 मिनट के लिए परमिशन दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी, पक्का? ओके फाइन चलो, लेकिन 5 मिनट के अंदर वापस आ जाना। ओके सर। उसके बाद कुकी वहाँ से सीधा अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, पर वहाँ पहुँचकर वो अपने रेस्टोरेंट का हाल देख के एकदम शॉक भी हो जाती है। What the hell? ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? काई, तुम कहाँ हो? ये सब क्या है? बताओ मुझे। एक्चुअली जब कुकी अपने रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है उसका रेस्टोरेंट पूरी तरह से तहस नहस हुआ था। सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, और सारे स्टाफ मेंबर भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। काई के हाथों में भी चोट लगी हुई थी, वो एक जगह बैठा हुआ था। वो कुकी वो आया था यहाँ पे। क्या? वो आया था यहाँ पे? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये इंसान इतना घटिया हो सकता है, इतना नीचे गिर सकता है। क्या करूँ मैं इस कमीने का? कुकी शांत हो जाओ, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। वो चला गया है, हम अभी ये सब ठीक कर देंगे। क्या शांत हो जाओ काई? देखो ना उसने मेरे रेस्टोरेंट का क्या हाल कर दिया है। मैंने कितने प्यार से इसे बनाया था, इस कमीने इंसान ने मेरा सारा रेस्टोरेंट खराब कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। कुकी रिलैक्स, सब ठीक है, बस सामान ही थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये हम ठीक कर देंगे अभी, तुम टेंशन मत लो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। ठीक है, पर काई कहीं मॉम डैड को इसके बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी, मैडम और सर को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, और ना ही पता चलेगा, हम सब संभाल लेंगे। ओके ठीक है, ला मैं तुम सबकी मदद कर देती हूँ। काई एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? क्या उसने तुम्हें मारा? दिखाओ तो मुझे जरा। अरे नहीं कुकी, ये तो अभी सामान उठाते टाइम मुझे लग गई, बस थोड़ी सी चोट है, अभी मैं बाद में इसमें दवा लगा दूंगा, तुम टेंशन ना लो, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, पर तुम भी ना, तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए। देखो अब चोट लग गई है, लाओ मैं तुम्हें दवा लगा दूं, नहीं तो घाव बढ़ जाएगा। अरे नहीं मैम, आप रहने दीजिए, मैं लगा लूंगा अपने से दवा भी, बस थोड़ी सी तो चोट है, ठीक हो जाएगा, आप परेशान होइए। जस्ट शट अप काई, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे मैडम मत बोला करो, मैं तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ, तो मुझे दोबारा मैडम मत बोलना। अगर अब मैडम बोले तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, सॉरी कुकी, अब नहीं बोलूंगा तुम्हें मैडम, मैं तुम्हें कुकी ही बोलूंगा, अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। ओह शिट यार, इतनी देर हो गई और मैं बातों बातों में भूल गई कि मुझे अकड़ू को घर भी छोड़ने जाना है। हाँ अकड़ू? ये अकड़ू कौन है कुकी? कोई नहीं यार, मेरा सड़ू प्रोफेसर, मुझे उसे घर छोड़ने जाना है, तो काई तुम यहाँ का काम संभाल लो, हम कल मिलते हैं। उसके बाद कुकी अपने कार में आके बैठती है, पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तायंग सर कुकी को देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, क्या हो गया? सबको परेशान करने वाली लड़की आज खुद ही परेशान है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसे? मैं पूछूं या ना पूछूं? तायंग सर उससे पूछने ही वाले होते हैं कि तभी कुकी का फोन रिंग होने लगता है। कुकी इस फोन कॉल को देखकर शॉक्ड होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है। तो है आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आप लोग गेस करो कि वो फोन कॉल किसका हो सकता है, जिसे देखकर कुकी इतना शॉक्ड होती है और गुस्सा भी होती है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ आर्मी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना। फिर मिलेंगे अगली पार्ट में,
बाय बाय, टेक केयर, सुरंग आर्मी।